राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमाल की एकादशी कहते हैं, रंग भरनी एकादशी कहते हैं, इस एकादशी का भगवान शिव और ब्रज से क्या संबंध है। इस एकादशी का व्रत सुहागिन स्त्रियों को क्यों करना बेहद आवश्यक है। देखिए बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दो एकादशी के व्रत होते हैं। इन एकादशी के नाम भी अलग होते हैं, इनकी कथाएं भी अलग होती हैं और इनसे मिलने वाला फल भी अलग होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमाल की एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में कुछ एकादशियों को बड़ी एकादशी के नाम से भी कहा जाता है। उन बड़ी एकादशी में से एक है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। यदि इस साल के व्रत की बात करें तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी को सुबह 12:33 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी को रात 10:32 पर होगा। इसलिए 27 फरवरी को आमाल की एकादशी व्रत रखना शुभ होगा। व्रत के पारण की बात करें तो व्रत का पारण 28 फरवरी को होगा। पारण का समय सुबह 6:48 से सुबह 9:05 तक रहेगा। इस मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी पर बड़े दिव्य संयोग बन रहे हैं। इस एकादशी पर इस साल सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग रहेगा। शास्त्र कहते हैं इन योग में पूजा करने से पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, अब बात करते हैं कि भगवान शिव से इस एकादशी का व्रत का क्या संबंध है। बंधु, महाशिवरात्रि के दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह संस्कार हुआ। इस चतुर्थी को भगवान शिव और पार्वती के विवाह के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस चतुर्दशी तिथि के बाद फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शिव मां पार्वती को कैलाश से काशी लेकर आए थे। यानी कि मां पार्वती का गौना उत्सव इस दिन हुआ था। इसलिए इस दिन इस एकादशी को भगवान शिव के गौना उत्सव पर्व के रूप में मनाया जाता है। काशी में भगवान शिव और पार्वती की शोभा यात्रा निकाली जाती है। गुलाल और अबीर उड़ाया जाता है। यही वजह है इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस एकादशी पर सुहागिन स्त्रियों को विशेष रूप से व्रत रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से, इनको गुलाल लगाने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमाल की एकादशी को व्रत रख करके भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से विवाह की बाधाएं दूर होती है और बहुत शीघ्र ही उत्तम वर की प्राप्ति होती है, उत्तम वधू की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत सुहागिन स्त्रियों को विशेष रूप से रखना चाहिए, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन की मधुरता बनी रहे। इसी तरह इस एकादशी का ब्रज और भगवान श्री राधा कृष्ण से विशेष संबंध है। बंधुओं, रंग भरनी एकादशी से ही ब्रज के सभी मंदिरों में गीले होली शुरू होती है। बसंत पंचमी से ब्रज में 40 दिन का होली उत्सव शुरू होता है। लेकिन आमाल की एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी से ब्रज के सभी मंदिरों में टेसू के फूलों को भिगो करके रंग तैयार किया जाता है और भगवान कृष्ण की सोने और चांदी से बनी पिचकारियां निकाल करके गोस्वामी समाज के लोग जो भगवान के सेवायत हैं
उसमें टेसू के फूलों का रंग भर करके मंदिर में आए भक्तों पर उस रंग को डालते हैं। इसलिए ब्रज के लिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज में गीले फूलों की होली, गीले रंगों की होली रंग भरनी एकादशी से ही शुरू होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा करने से, उनको गुलाल अबीर लगाने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। उन सुहागिन स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। यदि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो इस एकादशी का व्रत रखने से, भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा करने से वो वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। तो ये एकादशी बेहद खास है। इस एकादशी का व्रत रखिए तो आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ भगवान शिव और पार्वती, भगवान श्री राधा कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होगी। आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा। राधे राधे।